गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोहन श्रीवास्तव AV सोहन कॉमर्स क्लासेस से। मैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ डीके गोल्ड का, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मैं डीके गोल्ड से रिलेटेड सारा डाउट क्लासेस बताता हूँ। ठीक है, ये 24 जून का क्लासेस है मेरा, और मैं आज आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका डीके गोल्ड का एडमिशन का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5 और 3 है। मतलब ए और बी क्या है, पार्टनर है, और उसका रेशियो 5 और 3 है। और सी एडमिटेड टू पार्टनरशिप फॉर 1/4, और सी जो है कंपनी में 1/4 के लिए आता है फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब सी एक नया प्रॉफिट है और वो अपना हिस्सेदारी 1/4 मांग रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो देखिए, यहाँ आंसर तो दिया हुआ है, पर मैं इसे निकाल के दिखाऊंगा, और साथ में ही आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आप ए और बी जो है वो 5 और 3 जो है रेशियो है पहले से, वो आपका ओल्ड रेशियो है। इससे रिलेटेड देख सकते हैं आप, एक नया ये वन का ए है, और बी जो है मैं आपको बनाने दूंगा। कोशिश कीजिएगा बन जाएगा तो। चलिए मैं ए को सॉल्व करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे ए का जो रेशियो है 5 है, बी का रेशियो जो 3 है, टोटल मिला के 8 है। ठीक है, मैं 5 को थोड़ा देर के लिए 500 मान लिया, और 3 को हमेशा थोड़ा सा के लिए 300 मान लिया। मैं 3000 भी मान सकता हूँ, 5000 भी मान सकता हूँ, और दोनों मिला के 800 मान लिया। मैं ये मान रहा हूँ कि सी के आने से पहले ए और बी का जो प्रॉफिट है वो 500 और 300 है। ये 5000, 3000 भी हो सकता है, 50,000, 30,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक रेशियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर मतलब होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब ओल्ड प्रॉफिट। तो मैं ये मान के चला हूँ कि ए का प्रॉफिट 500 है, बी का प्रॉफिट 300 है, और दोनों का प्रॉफिट मिला के 800 है। ये कंपनी में हर साल प्रॉफिट होता था। पर सी के आने के बाद सी क्या मांग रहा है, सी बोल रहा है कि हमको 1/4 दे दो। ठीक है, तो सी बोल रहा है मैं 1/4 दे दो। तो यहाँ देख सकते हैं इसका 1/4 है, तो मैंने क्या किया, उस 800 का 1/4 निकाल दिए। तो 1/4 निकल गया 200। अब इस 200 को कौन कौन देगा, ए देगा और बी देगा। तो किस रेशियो में देगा, 5 और 3 में देगा। तो देखिए, इसे 5 और 3 में मैंने बांट दिया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि देखिए, ये 5 अगर और 3 में अगर मैं बांट देता हूँ तो ये 125 और ये 75 हो जाएगा। आप इसे बांट के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले भी जो 5 के अनुसार 500 था, 3 के अनुसार 300 था। फिर आपका कुछ प्रॉफिट देने के बाद देखिए, 500 में 125 तो दे दिया है, नहीं दिया है ए, और बी कितना दिया है 75। तो ये प्रॉफिट उसका घट जाएगा, तो नया प्रॉफिट 375 225 आएगा। और आप सी का प्रॉफिट तो जानते ही हैं कि सी का प्रॉफिट कितना है, सी का प्रॉफिट 200 है ना। इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो ये जो रेशियो है ये एक्चुअली में न्यू रेशियो निकल गया है। ठीक है, ये जो न्यू रेशियो है ये भी न्यू रेशियो है, और ये भी न्यू रेशियो है, मतलब ये फ्यूचर रेशियो हो गया। तो 335, 375, 225 और 200। ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट मोर दिस टॉपिक्स। अब इस प्रॉफिट से मैं जो प्रॉफिट आया है आपका, उससे मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। देखिए, मैंने सबको 25 का टेबल में काट दिया है। तो ये अगर मैं 200 को 25 का टेबल में काटूंगा तो 8 बार में, इसको 9 बार में, ये तो ये देखा जाए ए बी सी का एक नया रेशियो हो गया, और टोटल मिला के 32 हो गया। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि हमारा जो है, अगर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो दिया रहेगा तो हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अब नया रेशियो भी मेरा जो है निकल गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब उसके बाद जरूरत है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है कि सी के आने पे ए और बी कितना सेक्रीफाइस किया था। आपको इसके बारे में पता भी है कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस किया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, मैंने निकाला था 200 को 5 और 3 में बांटा था, वो 125 और 75। अगर 125 और 75 को मैं रेशियो में निकालूंगा तो ये आ जाएगा 5 और 3। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, तो इसे मैं और भी डिटेल से दिखाने वाला हूँ। पर यहाँ पे मैं एक फार्मूला के अनुसार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो ओल्ड रेशियो है, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, वो भी देख लीजिए। ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कितने, ए का 5 है और बी का 3 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 8 ए का पुराना ओल्ड शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5/8, और ए का जो नया रेशियो है यहाँ मिलेगा आपको, देखिए 15/32 है ना। तो ये 15/32 कर लीजिए, फिर आप उसका एलसीएम लेके यहाँ पे आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। फिर उसी प्रकार का बी का भी करेंगे। बी का भी क्या होगा आपका, 5/8 होगा, 3/8 होगा, सॉरी 3/8। और उसके बाद नया जो रेशियो होगा यहाँ से मिलेगा आपको, जो अभी मैंने काटा था 9/32। आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे 9/32 है ना। तो इस प्रकार से भी मैं हमारा जो है पॉइंट निकल सकता है।
तो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया ए और बी का, वो निकल गया 5/32 और 3/32, जो कि हो गया आपका कितना, तो वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 5 और 3। तो इससे मैं पूरी डिटेल में, देखिए मैं इसे पूरा एक पैरा में दिखा सकता हूँ। देखिए आप इसको देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये एक्चुअल में सॉल्व हो गया है, पर मैं इसे एक और तरीका से सॉल्व करूँगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाते हैं। ये जो मैं प्रोसेस बताया हूँ, इस तरह का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस, ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसे ट्रिक कहते हैं हम लोग, ठीक ना। तो इस ट्रिक से नहीं बनाया जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में बनाए, हम लोग को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपनाना पड़ेगा कि इसे बनाते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। तो इसे देखने के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने फिर ए और बी को ले लिया है, 5 और 3 का रेशियो है, टोटल मिला के 8 हो जाएगा। सी 1/4 के लिए आया। इसमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, अपने से 5 को 500 मान लिए थे और 3 को 300 मान लिए थे और 800 को प्रॉफिट मान लिए कि टोटल प्रॉफिट कंपनी का 800 है, उसी में सी को भाग देना है। पर यहाँ पे क्या है कि आपको पता नहीं रहता है कि टोटल प्रॉफिट है कितना, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे लेट जो प्रॉफिट है ना 1 मान लेते हैं। अब उस 1 में से, अगर पूरा कंपनी के प्रॉफिट को आप 1 मान लिए और 1 में से आप सी को सबसे पहले प्रॉफिट दे देते हैं। तो अगर मान लीजिए आप सी को सबसे पहले प्रॉफिट दे देंगे, जैसे 1 आपका प्रॉफिट है, उससे सी को आप 1/4 दे दिए, तो बचेगा कितना, 3/4 बचेगा। ये 3/4 डेफिनेटली किसका है, ए और बी का है, मतलब ये रिमेनिंग प्रॉफिट है बचा हुआ किसका लिए, ए और बी का। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को, ये जो 3/4 है एक तरह का प्रॉफिट है, इसको किस रेशियो में बांटेगा, तो 5 और 3 ही बांटेगा, है ना। तो इसको और भी मैं समझाता हूँ, जैसे कि ये तो ओल्ड रेशियो है। अब देखिए न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं यहाँ पे देखिए मैंने लिखा का, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, उसमें ही हिस्सा ए का होगा कितना, 5/8, क्योंकि रेशियो इसका। अब बी का भी कितना होगा, 3/4 में, इसका भी 3/4 में 5/8, इसका भी 3/4 में 5/8 ही होगा, ठीक है। और उसके बाद 15/32, 9/32 आ गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग कर देंगे फिर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, ए बी और सी का। ए का 15/32 आया था, बी का 9/32 आया, और ए आप जानते हैं उसका जो 1/4 है वो नया ही रेशियो है। फिर आप इस सभी का क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। आप जैसे भी एलसीएम लेंगे तो आपके पास एक नया रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका रेशियो है यहाँ आ गया है 15/9/2। अब ये मैंने 15/9/8 ऐसा मिला के 32 होता है, तो ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये तरीका है आपका एक्चुअली में पहले लेट मान के बनाने का। तो आप रिमेनिंग प्रॉफिट से आप सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए ये रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब ए और बी का प्रॉफिट है, और ए बी अपना रेशियो में फिर उसको बांट लेता है। तो इस प्रकार से सारा को एक साथ ला के न्यू प्रॉफिट से रेशियो निकाल सकते हैं। न्यू प्रॉफिट रेशियो मतलब नया रेशियो निकाल सकते हैं। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू होता है। ओल्ड रेशियो आपका सबसे पहले वाला जो 5 और 3 है वो ओल्ड रेशियो है, और न्यू रेशियो आपका वो है जो आप अभी तुरंत निकाले हैं, यहाँ पे 5, 9, 8। अब उसके बाद करना क्या है, अब ए का जो रेशियो है आप जानते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 5/3 मतलब 5/8 ए का है, और 3/8 बी का है। ये ओल्ड रेशियो हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू रेशियो जो ए का है वो 15/32 है, और बी का 9/32 है। तो ए का जो ओल्ड रेशियो है 5/8 है, आप जानते हैं, और ए का जो न्यू रेशियो है 15/32 है, वो भी आप जानते हैं। तो ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो से घटाना है, आप ये याद रखिएगा। ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है। आप जैसे घटाएंगे तो ओल्ड से अगर न्यू घटाते हैं तो वो डेफिनेटली आपका क्या बताएगा, आपका प्रॉफिट ही बताने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है। उसी तरह बी का भी ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो घटा दिए तो उसका भी पता चल जाएगा कि कितना आया। तो ये ए का है, ये बी का है, इससे हमें पता चलता है कि दोनों को सेक्रीफाइस कितना है। तो दोनों को सेक्रीफाइस 5/32 और 3/32 है, मतलब 5 और 3 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, और आपको अगला क्वेश्चन भी मैं समझा देता हूँ। जैसे ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 21:9 है, और सी जो है एडमिट हुआ है 9/21 शेयर के लिए हुआ है। कैलकुलेट करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, और आपका यहाँ पे आंसर भी दे दिए। देखिए आपको सब बताते हैं, ये इस क्वेश्चन में सिर्फ न्यू प्रॉफिट रेशियो बोला था पहला वाला में, पर मैंने इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी सिखा दिया, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में भी न्यू रेशियो ही बोला है निकालें। देखिए न्यू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालिएगा जिस तरीका से मैंने इसे बताया है। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये प्रोसेस ट्रिक प्रोसेस है, इस ट्रिक प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, या यहाँ पे मैंने और करके फिर से बताया था, लेट मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये आपका तरीका है, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस रिलेटेड में सारा जितना भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी भेज सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिखेगा मेरा टैग में, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहें। थैंक यू। ये मेरा हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर। थैंक यू।